अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। खासकर जो बच्चे हैं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा इब्राहिम पब्लिक स्कूल का कि आपने मुझे इस लायक समझा कि 77th रिपब्लिक डे पे आपने मुझे मदऊ किया ताकि मैं आप लोगों के बीच में कुछ अपने विचार प्रकट कर सकूं। सबसे पहले मैं जो शुरुआत करूंगा कि आई विल कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी प्रेजेंट हियर ऑन दी 77th रिपब्लिक डे, जो कि गणतंत्र दिवस और यौम जमहूरिया भी कहलाया जाता है। और जो इसके खासकर जो बच्चे हैं इनको ये पता होना चाहिए और पता है यहाँ पे सबको कि रिपब्लिक डे ये इसलिए है क्योंकि हमें आज कॉन्स्टिट्यूशन मिला, संविधान मिला, आइन मिला। और जो उसके रचयिता थे, जो विजनरी और थिंकर भीमराव अम्बेडकर साहब, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया ताकि हम लोग रिपब्लिक डे मना सकें। और ख़ासकर जब मैं यहाँ देख रहा था, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, जो हमारा फर्स्ट लेटर है, पहला सेंटेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, फेटर्निटी है, ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया। और चूँकि मैं एक स्कूल में बात कर रहा हूँ तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट है सब बच्चों को, खासकर 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन का, यह हमारे संविधान ने दिया। दूसरी चीज़ है फंडामेंटल ड्यूटी, खासकर जो गार्जियन है, पेरेंट्स हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटी भी दी है और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा इब्राहिम पब्लिक स्कूल का, और ख़ासकर जो गेस्ट ऑफ ऑनर थे शौकत अली साहब और कारी खुर्शीद आलम साहब, जिन्होंने कुरान की आयत और तिलावत से इस रिपब्लिक डे का आगाज़ किया इब्राहिम पब्लिक स्कूल में। डॉक्टर नाहिद जहरा का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, नवाब मीर सैयद अहमद अली साहब का शुक्रिया और नवाब मीर सैयद मोहम्मद अली साहब का शुक्रिया। और ख़ासकर जो यहाँ पे बाजी जो हैं नजरीन, नाजरीन, शबनम, गुलफिशा और रुखसाना, आप लोगों को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतनी देर से यहाँ पे ये बच्चे बैठे हुए हैं और एकदम डिसिप्लिन में बैठे हुए हैं, तो ये आपकी मेहनत का असर है जो यहाँ दिख रहा है। और जो यहाँ पे बच्चों ने फैंसी ड्रेस कंपटीशन देखा है, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बच्चों ये जानते हो ये क्या है? पेन है। ये सबसे ज़्यादा ताकतवर चीज़ है। अगर तुमने इसकी अहमियत समझ ली और तुम्हारे जो टीचर समझा रहे हैं, तो तुम यहाँ पे जो फैंसी ड्रेस इस वक्त बन के आए हो, तुम बने हो डिफेंस के, तुम डॉक्टर बन रहे हो, तुम एक नेता बन के आए हो, तुम सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, उसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया है, अदा किया। यूनिटी, इत्तेहाद, एका, ये जानते हो क्या है? 5 उंगलियां अलग अलग, लेकिन जब ये ताकत बन जाती है ना, तो ये है देश की ताकत, जो कि तुम यहाँ सब बैठे हुए हो। तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, तुम डिफेंस में बनना चाहते हो, तुम हर यहाँ पे जितने भी शोबे हैं जो जो, और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पेन, कलम और तुम्हारा टाइम, वक्त। तुम अगर अपने टाइम को मैनेज करोगे, और जो तुम्हारे यहाँ पे गार्जियन है, मैं तुम लोग को मुबारकबाद देता हूँ, खासकर पेरेंट्स को भी, कि तुम लोग एक ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हो जहाँ पे डिसिप्लिन तो सिखाई जा रही है, लेकिन तुम लोगों में एक जज्बा पैदा किया जा रहा है। ये फैंसी ड्रेस कंपटीशन खाली इनाम के लिए नहीं होता कि आप सच के आ गए, अब ये तुम्हें अपने अंदर जज्बा पैदा कर रहा है कि तुम ये बन सकते हो अगर तुम अपना टाइम मैनेज कर लो, वक्त बर्बाद मत करो। दूसरी चीज़, अपनी सेहत का ख्याल रखो, सेहत, वक्त, अगर तुमने इन दोनों चीज़ों को अपनी मुट्ठी में कर लिया, अपनी ताकत बना ली। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इत्तेहाद, यूनिटी। तुम ये जो पूरे अलग अलग बच्चे हो ना, जब तुम सब एक साथ आ जाते हो तो एक ताकत बनती है। अभी जैसे डिफेंस फोर्सेस का जो तुम लोगों ने गाने पे परफॉर्म किया, कौन सा गाना परफॉर्म किया? संदेशे आते हैं, वो तुम्हें एक जज्बा लेके आता है देशभक्ति का। और ये रिपब्लिक डे जो हर साल आता है, ये हम लोग को ये बताता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम लोग हैं, एक ताकत, वी अलग अलग नहीं है यहाँ पे, लेकिन जब सब एक साथ बनते हैं तब हिंदुस्तान जो है ना आसमानों पे जाता है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा नासा भी आप लोग बन के आए, इसरो के भी लोग बन के आए, क्योंकि और ये खाली ये नहीं है कि खाली फैंसी ड्रेस है, ये सचमुच हम लोग आसमान पे जा चुके हैं। अभी जो आपने सुना होगा शुभांशु शुक्ला, वो हिंदुस्तानी है और अभी वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे गए। अपने टीचर से पूछना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है। ये जो तुम बन के आए हो ना, तुम बच्चे बन के आए हो ना, नासा और इसरो की फैंसी ड्रेस, तो उसको पढ़ो भी, क्योंकि तुम ये जो साथ में झंडा का लेके आए हो, झंडा यहाँ पे लगा हुआ है, ये तुम्हारी ताकत है।
और ये तुम्हारी पहचान है। ये जितना ऊंचा जाएगा, और मैं इनको टीचर्स को मुबारकबाद भी देता हूँ इब्राहिम पब्लिक स्कूल के, कि आपने झंडा सबसे ऊंची जगह थी उस पर झंडा फहराया, और यही हम लोगों को करना है कि हमारा झंडा सबसे ऊपर रहे और उसके नीचे हम लोग एक साथ यूनिटी में रहे। मैंने आपसे क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं इस रिपब्लिक डे का, 77वां गणतंत्र दिवस, यौम जमहूरिया, आइन जब हमें मिला। तो मुबारकबाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दिस रिपब्लिक डे। थैंक यू।